सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन था जो यहाँ पे जो सभी के लिए कि संडे को ऐसे फाइनली भूमि पूजन अ, जो प्रभुपाद विलेज है उसका शेड्यूल्ड है। तो बहुत मुश्किल से हाँ, कई सारे चैलेंजेस आए अभी तक। तो बीच में जो प्लान होने थे उनका भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था, बट फाइनली उनको भी रेडी करके फिर सारा कुछ अभी मतलब इन लाइन हुआ और फाइनली अभी भूमि पूजन का डेट शेड्यूल हुआ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनके लिए भी संभव हो सके आप लोग इसमें जरूर आइए। और 2 बजे से यज्ञ शुरू हो रहा है और 4 बजे से अभिषेक होगा और फिर 5 बजे से परम लोकनाथ स्वामी महाराज जी भी आ रहे हैं। तो 5 बजे से ये कलश स्थापना होगी और फिर महाराज जी के द्वारा प्रवचन और बाकी चीजें होंगी। तो काफी इम्पोर्टेंट मतलब काफी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट मतलब ये है इवेंट। क्योंकि इस तरह से भी ग्रेटर अपने नोएडा दिल्ली एनसीआर में इस तरह का तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहाँ पे डिवोटी कम्युनिटी भी डेवलप साथ में हो रहा हो। और तो इस तरीके से मतलब जिस पर मतलब ये बहुत जैसे हम लोग सुनते ही हैं भक्तों का संघ वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो 3 दिन 2 दिन के जब कैंप से लौट रहे होते हैं तो डिवोटीज यही बोलते हैं कि ये कैंप दोबारा कब होगा। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल हमारा हमारी स्थिति ऐसी नेचुरल यही है, सुबह उठो मंगल आरती करो जप करो भक्तों के साथ रहो। तो ये बिल्कुल नेचुरल स्थिति है, तो अच्छा लगता है ऐसा। तो इसी इन लाइन हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, गुरु परंपरा की प्रसन्नता के लिए, तो राधा गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए। तो देखते हैं हम लोग के प्रयास को और उनकी कितने मतलब उनकी कृपा रही, गुरु परंपरा की कृपा रही तो डेफिनेटली ये संभव हो पाएगा। भूमि पूजन स्टार्ट हो रहा है तो भगवान की कृपा तभी वो भूमि पूजन भी हो पा रहा है, क्योंकि भूमि पूजन में भी इतना सारा चैलेंज आया है। तो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वही था वो लैंड को ही एक्वायर करना, क्योंकि गांव वगैरह में लैंड लेना और वो भी मतलब खतरनाक वाला लैंड है उस करीब वहाँ पे। और अभी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं और हम लोग भी इतना विजिट कर रहे थे बट बुकिंग वगैरह नहीं कर रहे थे तो उनका ही भाव बढ़ता जा रहा था। तो काफी सारे चैलेंजेस इससे और आ रहे थे। फाइनली भगवान की कृपा से अभी लग रहा है कि सब कुछ लाइन हो जाएगा। भूमि पूजन का जो डेट आ गया तो काफी चीजें थोड़ा लाइन लग रही है। तो अब सभी लोग उसमें प्लीज आई, अब सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्रार्थना करिए राधा गंभीर जी सबकी सभी की सेवा एक्सेप्ट करें। और हम लोग ये भी सोच रहे थे कि अभी जैसे प्रभुपाद विलेज वगैरह शुरू हो रहा है और हम लोग कुछ पॉइंट कलेक्शन वगैरह भी करेंगे, क्योंकि इसमें भी जो डिवोटीज ले रहे कुछ वो जो भी प्रभुपाद विलेज में यूनिट्स ले रहे हैं उसका कुछ पोर्शन इनको भी जा रहा है, टेम्पल जो लैंड है उसको भी जा रहा है। तो फिर अगर सब राधा गोविंद की कृपा से सही चलता रहा तो 6 दिसंबर को परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की 50वीं संन्यास एनिवर्सरी है ना। तो महाराज मतलब 50 साल महाराज जी मतलब सन्यासी और ब्रह्मचारी में ये डिफरेंस होता है कि कई साल ब्रह्मचर्य जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो देन जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको देन फिर संन्यास अवार्ड किया जाता है। एंड तो मतलब महाराज जी सोचिए कि 50 साल एज ए सन्यासी इस फॉर्म में स्पेंड कर चुके हैं। सन्यासी का यह है कि वो कोई एक जगह एक स्थान, ब्रह्मचारी भी लगभग तो सन्यासी जैसे ही रहते हैं बट यही है कि वो एक जगह एक टेम्पल एक कांग्रीगेशन को सर्व कर सकते हैं, है ना। लेकिन सन्यासी का मतलब उसको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रैवल करते रहना है, वो कहीं किसी एक जगह कहीं एक कंफर्ट जोन में नहीं मतलब नहीं रह सकता, उसको कम्प्लीटली ट्रैवल करते रहना है। तो इतना सारा पेन काफी पेन इन्वॉल्व होता है। जैसा मैं बताया कि अगर सिद्धांत चक्रवर्ती जी के साथ अगर कंप्लीट उनका शेड्यूल फॉलो करने पे फिर हमें 1 वीक लगता है रेस्ट करने में।
कई बार एक दिन की यात्रा होती है या कभी प्रभु जी के साथ जब रहने का मिलता है कुछ ऐसा, तो प्रभु जी का जो रूटीन है अगर एक दो दिन मैंने फॉलो कर दिया तो फिर 5-6 दिन लगता है उसको कंपनसेट करने में। और प्रभु जी बता रहे थे कि जब महाराज जी के साथ प्रभु जी रहते हैं तो वैसा ही हालत प्रभु जी बता रहे थे कि मेरा होता है तो फिर 1 वीक लगता है मुझे रेस्ट कंपनसेट करने में। तो इतना इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है इस एज में भी महाराज जी कर रहे हैं। तो हम सभी बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक सौभाग्य ही है वास्तव में ऐसे संत महात्मा का हम फिजिकली देख रहे हैं। हम इतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि श्रील प्रभुपाद जी को देख पाए, बट इतने तो है कि हम प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए। परम पूज्य जगन्नाथ स्वामी महाराज जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का लास्ट ईयर डिसअपियरेंस हुआ। तो अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी, तो ऐसे प्रभुपाद के जो फोइजर्स हैं, तो जिन्होंने पूरा जीवन, वास्तव में इतना आसान नहीं है। हम सभी अपना जीवन अपने अपने मन के हिसाब से बिता रहे हैं, लेकिन अपना पूरा 50 साल एज ए सन्यासी प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बता देना। और लास्ट ईयर इसी तरीके का एक ऐसा ही कुछ इवेंट था, उसमें पिछले 50 सालों में महाराज जी ने जितनी सारी सेवाएं की हैं उसमें प्रेजेंटेशन था, उसमें महाराज जी ऐसा बता रहे थे कि सारी सेवाएं जो जो प्रभुपाद जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दी थी ना, उसी के वही कर रही थी। तो क्या डेडिकेशन है हमारे आचार्य का। तो हम लोग वही सोच रहे थे कि महाराज जी की जो 50वीं संन्यास एनिवर्सरी है, तो उसमें हम लोग मतलब वेदांत चैतन्य प्रभु जो टेम्पल का भी लैंड है, अगर वो महाराज जी को एज संन्यास एनिवर्सरी में ऑफरिंग दे तो कितना सुंदर होगा। बट इतना आसान तो नहीं होगा 6 महीने में। तो इसके लिए टेम्पल रजिस्ट्री करने का मतलब है कि फिर सारा फंड कलेक्शन वगैरह करना, कंस्ट्रक्शन को भी काफी तीव्रता से बढ़ाना, बहुत सारी चीजें रहेंगी। बट सभी लोग प्रार्थना करिए और सभी लोग हम लोग मिलकर कुछ थोड़ा बहुत प्रयास करेंगे, शायद ये संभव हो सके। लेकिन अगर हो सका तो फिर इतना अच्छा होगा कि अगर 50 मतलब इससे अच्छा इवेंट क्या हो सकता है टेम्पल ऑफर करने के लिए महाराज जी का। तो एक और बात हो रही थी कि जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे, जैसे रामचंद्र प्रभु जी, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भी डिसअपियरेंस है, फर्स्ट डिसअपियरेंस। तो बता रहे थे प्रभु जी कि अभी मुंबई में जुहू में इनॉग्रेट हो रहा है, तो उसी के लिए प्रभु जी वहां भी गए थे। तो वहां पे कुछ डिवोटीज से मिले, तो महाराज जी का शेड्यूल बता रहे थे कि महाराज जी डेली उनका क्या था कि जैसे मंगल आरती तो डेली ही जाते थे, डेली मंगल आरती जाते थे, जप वगैरह करके फिर वापस से अपने रूम में आते थे। फिर उनके पर्सनल ड्यूटीज थे, उनको पूजा वगैरह कर उनको आरती वगैरह करते थे। और आरती करने के बाद फिर फाइनली उनके पास एक एल्बम था। उस एल्बम में श्रील प्रभुपाद जी ने जितने 108 मंदिर की स्थापना करी वो सारे का फोटो लगा हुआ था। और गोपाल कृष्ण गोस्वामी जी डेली वो सारे एल्बम्स को, जितने भी फोटोज, जितने भी डीटीज हैं, 108 टेम्पल जो एस्टैब्लिश किए थे, सारे फोटोज लगे थे, तो सभी को एक एक करके उनको प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने बना के दिया है। मतलब क्या इन सभी का भाव है ना। तो मतलब बहुत हम लोग की सौभाग्यशाली ऐसे ऐसे वैष्णव का, ऐसे आचार्यों का दर्शन करने का मिल रहा मौका। तो कल आप सभी लोग भी उसमें, कल नहीं परसों सॉरी, तो आप सभी लोग भी प्रयास कीजिएगा कि 4 बजे तक आ जाएं। और बहुत सारी सेवाएं भी रहेगी वहां पे, तो इसमें इन सेवाओं में सम्मिलित होइए, अगर जी का दर्शन करिए। तो ये था इंफॉर्मेशन। और दूसरा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके रिगार्डिंग भी यही पॉइंट है कि जैसे हमने अभी 1.5 दिन लगभग इसको डिस्कस किया कि क्यों शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा के विषय में क्या बताया गया है, और अल्टीमेटली जो गोल है शास्त्रों का, हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं जीवात्मा से
कि वो भगवान के धाम जो उसका ओरिजिनल होम है, उसको गो बैक होम टू गॉड है, भगवान के धाम वापस जा सके, क्योंकि वही हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं कि परम दृष्टवान थे, एक बार जो आ गया फिर वो वापस फिर कहीं और नहीं जाएगा। और वहां से हम बिलोंग करते हैं, अगर हम इधर उधर डेविएट भी हो रहे हैं तो फिर वापस से जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसेंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे शास्त्र क्या कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति से ऊपर आना चाहिए, सो दैट हम भगवान के धाम वापस लौट सके। ये सारी चीजों को तो फिर हमने डिटेल में पढ़ा। अब इम्पोर्टेंट चीज पे आते हैं कि डी लिंक्स कैसे करें हम। कल भी थोड़ा सा हमने इसके ऊपर चर्चा करा था, बट आज थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जैसे भगवान भी हमारे साथ जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहे है ना। भगवान भी देखिए कितना प्रेम, कितना सेल्फलेस, कितनी दया भगवान भी दिखाते हैं। तो भगवान भी हमें ग्रेजुअली अपलिफ्ट होने का मौका दे रहे हैं ना। अगर कोई डायरेक्टली भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो भी कोई बात नहीं है, भगवान तो उसके लिए स्टिल अरेंज कर रहे हैं ना। बाकी देवी देवता इवन कोई नहीं भी कर रहा, नास्तिक, उसके लिए भगवान हर कुछ अरेंज कर रहे हैं। भगवान किसी से द्वेष नफरत वगैरह तो नहीं कर रहे हैं इसके लिए कि मेरी भक्ति नहीं कर रहा है। तो बीइंग अ डिवोटी हमारी भी ये फर्स्ट पॉइंट है कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भगवान का जो मूड है सेम मूड हम कैरी करें। हम हमारे अंदर जो एक भाव आता है सुपीरियरिटी भाव, वो कहीं ना कहीं दबा ही रहता है और हर चीज में हम वो सुपीरियरिटी भाव खोजते हैं। जब हम भक्ति में नहीं थे तो हम दूसरे से अच्छी गाड़ी खरीद के, दूसरे से अच्छा घर खरीद के या कुछ भी दूसरे से अच्छा खरीद के हम उसी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले भाव को सपोर्ट करना चाहते थे, है ना। तो ये अंदर तो है हम सभी के, है ना, कि दूसरों से बेहतर अपने आप को दिखाना, कपड़े पहन के दिखाना, तुमसे बेहतर पहना, हर चीज के लिए हमारा एक भाव तो रहता है ना। नीड से ज्यादा हमारा जो ईगो सेटिस्फैक्शन है, कई चीजों में हम उसके ऊपर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम भक्ति में आते हैं तो हमारी जो टेंडेंसी है, ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली टेंडेंसी है ना, वो टेंडेंसी भी हमारी जाति नहीं है, हमारी जाति नहीं है। और हमारे अंदर स्टिल वो भाव आता है कि हम क्या हैं, सुपीरियर हैं, है ना। वास्तव में अगर हम जिन्हीं भगवान की अगर कर रहे हैं तो फिर हमारे अंदर कंपैशन आएगा, हमारे अंदर वास्तव में नेचुरली प्रार्थना आएगा। अगर कोई भी आस पास है तो हम कैसे करके अगर उनको हेल्प कर सके, उनको अपलिफ्ट होने में। अगर नहीं भी हो रहा है जो वो कर रहे हैं, कम से कम एटलीस्ट हमें उनको उनको इनकरेज करना चाहिए, या इनकरेज बोला जाए तो उसको मतलब जो भी कर रहे हैं एटलीस्ट हम उनको अप्रिशिएट तो कर सकते हैं ना, है ना। हम कई बार ये चीज सीधा ही कई बार बहुत ऑफेंड कर देते हैं हमारे रिलेटिव्स वगैरह को, ये आप क्या कर रहे हैं ना, ये ऐसे थोड़ी होता है, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये आप क्यों कर रहे हो, ऐसा करके हम मतलब बहुत ही एग्रेसिवली हम सोचते हैं कि हम वास्तव में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन देखिए भक्ति में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट तुमने कहा ना कि हमारा अपने सुपीरियरिटी को दिखाने का ऑब्जेक्ट भक्ति को नहीं बनाना है। दूसरा उसी तरीके से है कि हमें हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि हमें किसी के भी इमोशंस को हर्ट करके डिस्टर्ब नहीं करना है। जिसकी जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जिसमें आस्था है, मैं खुद उसकी आस्था बढ़ाता हूँ, है ना। तो हमें किसी की आस्था को अगर है तो तोड़ना नहीं है। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल ही ऐसा गड़बड़ कर रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई भी देवी देवता की तरह, तो उनकी आस्था को हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, एटलीस्ट कुछ तो कर रहे हैं, है ना। डेफिनेटली हम थोड़ा सा उनको ये बता सकते हैं कि ग्रेजुअली बहुत ही सेल्फलेस होनी चाहिए, है ना। हमें कुछ सिर्फ मानने के हिसाब से करने से और अच्छा है कि आप जिनको भी कर रहे हो आप उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करो, है ना। इस तरीके से हमें वो भले थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा क्रिटिसाइज करना, ये करना
और इमीडिएटली ये बात करना, अब कोई हनुमान जी का भक्त है और हम चले जाए उसके सामने और ऐसा बोले कि अरे हनुमान जी के तुम भक्त हो, है ना। हनुमान जी इमीडिएटली बोले कि अरे राम, अगर हनुमान जी की भक्ति करके क्या कर लोगे, राम जी की भक्ति करो, है ना। राम जी, हनुमान जी तो राम जी के भक्त है, तो तुम हनुमान जी की भक्ति क्यों करते हो, क्या अभी मतलब इस तरीके से हम बोले तो वो सामने वाला व्यक्ति और राम जी से दूर होएगा, है ना। और हम अगर कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है और हम इस बात को ग्लोरीफाई करें कि वह हनुमान जी कितने सुंदर भक्त है ऐसा करके, है ना, तो हम इस बात को करें कि कैसे हनुमान जी, हम नाम हमेशा भगवान का लेते रहते थे, तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी ले, हम भी इसी तरीके से, हमें भी हनुमान जी आशीर्वाद, हम भी इस तरह से नाम ले सके। तो ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। हम जिनके अगर पास भी जा रहे हैं, है ना, तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। और ये है कि देखिए, सभी, ये पूरा भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट करा है कि सभी लोग ग्रेजुअली अपलिफ्ट होते जाएंगे, ग्रेजुअली अपलिफ्ट होएंगे, है ना। सभी के लिए भगवान ने ये अरेंजमेंट करके रखा है, इसलिए हमें पेशेंस रखना चाहिए। कई बार हम बहुत इमीडिएट चाहते हैं कि अरे हम जिसको समझ गए कि भगवानों की भक्ति अल्टीमेट है, ये सामने वाला व्यक्ति क्यों नहीं समझ रहा है ना, इसको भी तो समझना चाहिए। तो हम जब उनको इस तरीके से फॉर पेशेंस लूज कर देते हैं, है ना, थोड़ा गुस्सा होने लगते हैं, तो वो भी ठीक नहीं है ना। हम भक्ति अपनी करते रहे, हमें पूरी क्लैरिटी है, तो हमें डिलीट नहीं होना। सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हैं आप, ठीक है बहुत अच्छा करो, अगर आप भगवत गीता क्लासेस आप करो और अच्छा लगे, बट अगर ना हम उनकी श्रद्धा को बेसिकली तुरंत ही हर्ट कर दिए तो सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। लेकिन हम ग्रेजुअली उनको बोल सकते हैं कि क्लास करके देखो। और यही चीजें क्या है ना कि हम बोलेंगे, तो चूंकि हम बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, हम अगर, हमारे अंदर वास्तव में द्वेष है ना, हमारे अंदर द्वेष फूट फूट के भरा हुआ है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरी हुई है, तो वही बात अगर हम बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बहुत हर्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही बात कोई एक सही प्लेटफॉर्म पे कि भगवान का क्या पोजीशन है, भगवान कौन है, देवी देवता क्या है, अगर ये कोई एक व्यक्ति, जैसे यही चीज अगर हृदय सुदान चैतन्य प्रभु जी बोले और उस समय हम उनको थोड़ा बहुत समझाएं तो लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता, बट अगर हम बोल देते हैं ना तो फिर बहुत प्रॉपर भगवत गीता का प्लेटफॉर्म है और वहां पे श्लोकाज के बीच में आ रही चीजें, तो उस समय हम समझा सकते हैं। अगर वो कि उस समय भी थोड़ा सा हिलता है कई बार पढ़ के कि अरे ऐसा कैसे लिखा है, तो हम उनको समझा सकते हैं कि वो लिखा है। बहुत हम्बली इन चीजों को समझाना है, और ऐसा भी नहीं हमारा ये होना चाहिए कि नहीं इसको बिल्कुल हम यही कर दे, स्मैश कर दे, एकदम पूरा मतलब धज्जी उड़ा दे, वैसा हमारा भाव नहीं होना चाहिए। हमारा ये भाव अगर रहेगा तो हरि बोल हो जाएगा। इस वजह से डिवोटी क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम कई बार डिवोटी जाते हैं और अगर वहाँ भगवान कृष्ण का विग्रह है तो उसको प्रणाम कर रहे हैं और बाकी को नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं। मैंने तो किसी सीनियर वैष्णव को तो ऐसा नहीं देखा कि इस तरीके से करे, बट वही है कि ये जो बताते हैं ना, एक हिंदी में कहावत है जाए ऐसा करके, तो ये वैसी जाती है कि जब हमें ये करते हैं तो जब हमें तो ये थोड़ा सा एक ये कि हम देवी देवता डेफिनेटली वो हमसे इतना बहुत 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 एलिवेटेड है ना, बहुत एलिवेटेड है, तभी तो भगवान ने उनको इतनी बड़ी बड़ी सहायता दी है। तो हमें सर उनको रेस्पेक्टफुल तो हमेशा होना चाहिए। आप सोचिए कि शास्त्र तो ऐसा बताते हैं कि जो गधा है उसको भी रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर भी परमात्मा है, तो उनको भी रेस्पेक्ट करना है। तो आप सोचिए कि वो हमें करना है, हर एक किसी को रेस्पेक्ट करना है ना, अमानी न मान देना, हर किसी को रेस्पेक्ट करना है। इवन गधा, अगर वास्तव में हमें गधे को भी गधा सोच के उसका भी हंसी नहीं उड़ाना है, उससे भी द्वेष नहीं करना है। अगर हमको कृष्ण प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम डेवलप करना है ना, उससे भी हमेशा, उससे भी उसको भी धुतकारना नहीं है ना, उसके प्रति भी ऐसा भाव होना चाहिए। एक बार एक सीनियर डिवोटी बता रहे थे कि आपको वास्तव में हम्बल बनना है ना, तो गधा दिखे तो उसको भी दंडवत मारो, सारा ईगो निकल जाएगा। बोलते
आप ऐसे ही एक डिवोटी से पूछ रहे थे तो बता रहे थे ये वो नहीं जा रहा है, बोले कि आप एक काम करो, जाके गधे को दंडवत मारो मारा, और फिर बाकी लोग तुमको देख के हंसेंगे ना, तुम्हारा सारा ईगो निकल जाएगा, ऐसा डेली करो कुछ दिनों तक, है ना। फिर उसके बाद बताया कि चलो नहीं मार सकते तो घर आके बाकी परिवार वालों को मारो दंडवत, अपनी पत्नी को, बच्चों को, ऐसा वांछा कर करो डेली, ऐसा करके। तो फिर आपका थोड़ा रिलेशन भी आध्यात्मिक होगा, वांछा से थोड़ा हंसेंगे लोग, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएंगे। तो जितना मौका मिले, जब भी वैष्णव एटलीस्ट मिले तो वांछा तो करना ही चाहिए, इससे के साथ उसी को निकलेगा। तो हमें तो फिर रेस्पेक्ट करना है, ये तो फिर वो तो देवी देवता है तो उनका तो क्या ही कहना है ना, हमसे तो मतलब कितना ही आगे है, भगवान के कितने क्लोज हैं वो, तभी तो भगवान इतनी सेवाएं दे रहे हैं, तो उसको तो होना चाहिए। प्रश्न है, कभी कभी लोग देवी देवता के नाम पे बलि देते हैं, ये ऐसा कुछ भी करते हैं जो वास्तव में देवी माँ के नाम पे बस खुद की इच्छा को पूरा करते हैं, क्या करे, इग्नोर करे, क्योंकि जाना भी पड़ता ही है। देखिए वही है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कई बार हम जाते हैं और देखते हैं कि शास्त्रों के से कम्प्लीटली कोई ऐसा उतार है, बोला है, और हम देखते हैं कि ये शास्त्रों में तो बिल्कुल ये चीजें नहीं है मेंशन्ड है, लेकिन फिर भी वो चीजें कर रही हैं, कर रहे हैं, और अगर क्लोज है, इसमें ये कि अगर आ, हम मतलब अगर हमें लग रहा है कि ये टोटली गलत है और सामने वाला व्यक्ति हमसे क्लोज्ड है, तो हम मतलब वो हमें सुन सकता है, तो थोड़ा सा हमें मतलब वही कि उस समय अगर हम बोलेंगे तो कभी नहीं सुनेगा, अगर बहुत ज्यादा क्लोज है तो अलग बात है। अगर बट अभी हमें लग रहा है कि सुन के समझेगा नहीं, तो उस समय तो भगवान से हृदय से प्रार्थना करें उनके लिए। अगर हम वास्तव में परिवर्तन उनके हृदय में चाहते हैं तो एक माला जप कर सकते हैं, भगवान से हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम अगर हमारा सिंसियरली प्रार्थना निकल रही, देखिए दो भावना निकलता है ऐसे सिचुएशन में, एक तो होता है कि क्रोध, द्वेष, और दूसरा है हेल्पलेसनेस, दया, है ना। अगर ये क्रोध और द्वेष निकल रहा है उस व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल हेल्पलेस स्थिति में दुखी हो रहे हैं, हेल्पलेस हो रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और उस हेल्पलेस स्थिति में हम सिंसियरली भगवान को प्रार्थना करें, चैंट करें, तो भगवान हो सके हृदय में कुछ ना कुछ वो एनलाइटमेंट दे दे, और हम आगे चल के उनको जब बोले कि आप मतलब वही है किस तरीके से उनको भी उसी बात पे पॉइंट करें, क्योंकि कई बार क्या है ना कि वो कई जनरेशन से वो कल्चर चल रहा है, हमारे कई डिवोटीज है जो अलग अलग, जैसे स्पेशली जो पहाड़ों वगैरह से एरिया से रहते हैं, तो कई जगह कई फैमिली में सालों सालों से ट्रेडिशंस चल रहे हैं, वो सही है गलत किसी को पता नहीं है, क्योंकि किसी ने जानने का कोशिश ही नहीं किया, बस चल रहा है तो चल रहा है ना। जैसे अभी अभी चाय एक ट्रेडिशन बन गया है ना, आज से 2 जनरेशन पहले कोई चाय नहीं पीता था, बट आज चाय ऐसा हो गया है कि फास्ट में भी लोग चाय पीते, इवन जो पंडित जी पुरोहित जो पूजा कराने आते हैं वो भी बोलते हैं कि आज मेरा फास्ट है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं, बस चाय दे दो, है कि नहीं, उनको भी चाय चाहिए। तो आप सोचिए, तो फिर मतलब ये पूरा घुस चुका है नसों में चाय अभी तक, है ना, खून के साथ साथ भारतीयों के नसों में चाय भी दौड़ रही है। तो ये स्थिति है, तो उनको ये सारा एक ट्रेडिशन बन जाता है कुछ समय के बाद, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा कि ऐसा कर चाहिए, और ग्रेजुअली फिर उनको धीरे धीरे ऐसे है जो धीरे धीरे इन चीजों को समझे, है ना, बट और अब धीरे धीरे उसको छोड़ रहे हैं, बट वही है कि अचानक से बोलने पे उनका ट्रेडिशन, उनको लगता है कि इट्स अटैक ऑन माय ट्रेडिशन, ऐसा करके वो वाला भाव आएगा तो डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे, जस्टिफाई करने लगेंगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार ऐसी स्थिति में जाना पड़ता तो है ना, तो हम हृदय से हेल्पलेसली प्रार्थना नहीं कर सकते। ये था तीसरा। एक और लास्ट पॉइंट, मतलब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न होगा तो एक ले लेंगे। और अभी जैसे ये भी देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट ही पॉइंट है, अभी यहाँ पे भी कश्मीर में भी अगेन अटैक हुआ है ना, और बहुत मतलब बहुत पेनफुल है ना, सुन के बहुत दुख भी होता है, क्रोध भी आता है कि क्या बेवकूफ है। अभी मैं कुरुक्षेत्र गए थे तो वही मैं सोच रहा था कि किस तरीके से मतलब ये हमारा शास्त्र, हमारा सनातन धर्म कितना इन चीजों को मतलब कितना इन चीजों को देखता है कि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति किसी भी लड़ाई में ना मरे। ऐसे युद्ध जब हो रहा था, कितने
करोड़ों करोड़ों सैनिक लड़ रहे थे, है ना। लेकिन वो लोग सब शहर से दूर, टोपा जी एक लेक्चर में बताते हैं कि कैसे वो लोग शहर से दूर जाके फिर एक ऐसा कुरुक्षेत्र पूरा मैदान था, बहुत बड़ा फील्ड था, वहां पे जाके लड़ाई करे। उसका रीजन क्या था कि कोई भी इनोसेंट व्यक्ति ना मरे, है। तो कितना इन चीजों का ध्यान दिया जाता था। तो बट आज मतलब इनोसेंट लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो रियली पेनफुल। तो एक ये वही है कि किस तरीके से मतलब मतलब बिल्कुल क्या बोला जाए, तो एकदम मतलब कुछ भी करने के लिए लोग रेडी हैं। तो और बुरी स्थिति तो है, तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो हमें डेफिनेटली हम ये चीज तो है, प्रार्थना हम लोगों के लिए हम लोग करेंगे एक बार हरे कृष्ण बोल। दूसरा, हमें एटलीस्ट यूनिटी की बहुत आवश्यकता है ना, यूनिटी की बहुत आवश्यकता है। अभी अभी कुछ समय पहले मूवी भी आई थी, है ना, तो मैं उसके ऊपर भी सोच रहा था, शायद हमने डिस्कशन भी करा था कि जैसे संभाजी महाराज जी, और उस समय भारत में ऐसा नहीं था कि शक्तिशाली राजा नहीं हुआ करते थे, कई सारे शक्तिशाली राजा थे, बट स्टिल भारत इतने सारे अटैक्स को झेलता रहा, है ना। इतने सारे बाहर के लोगों का अटैक झेलता रहा, है ना। इतने सारे मुस्लिम शासक, मतलब इसका एक ही रीजन था कि आपस में यूनिटी नहीं थी, है ना। आपस में यूनिटी नहीं थी, किसी न किसी चीज के लिए लड़े लड़े ही हैं, हमेशा ही लड़े हैं, है ना? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कई बार ऐसे आपने बताया कि भी हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना, बट हमारा वो इंक्लूसिव होना चाहिए, है ना। सनातन धर्म इज इंक्लूसिव, है ना। ऐसा नहीं, इवन देखिए हम तो खैर कोई और रिलीजन का है, उसके प्रति भी हमारा द्वेष तो उसके प्रति भी नहीं है, उसको भी हम लोग लेके ही चलते हैं। पार्ट ऑफ सनातन धर्म तो हर किसी को करता है, लेकिन डेफिनेटली हमें अपने ये एक यूनिटी की तो आवश्यकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और थोड़ा जगने की भी आवश्यकता है ना। हमने कई बार सोचते हैं कि ये तो जस्ट प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, बट वास्तव में ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं है। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और सारी चीजें हैं, लाइक ये जो अभी बीच में भारत में, मतलब सोचिए कि बाहर से भी अटैक हो रहा है और भारत में क्या चल रहा है, लोग लैंग्वेज के कारण महाराष्ट्र में ये सारी चीजें चल रही है कि महाराष्ट्र में कोई मराठी नहीं बोल रहा है तो उसको मार रहे हैं, कोई तमिल नहीं बोल रहा है तो उसको मार रहे हैं। मतलब सोचिए कि क्या स्थिति है ना, क्या स्थिति है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन चीजों को हम अब देखें, यहाँ पे कितने सारे डिवोटीज, हमारा छोटा सा ग्रुप है, बट यहाँ पे अलग अलग डिवोटीज, अलग अलग कास्ट, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगह से सब यहाँ पे हैं, और हम लोग साथ में मिलकर भक्ति कर रहे हैं। हमें इवन पता भी नहीं चलता है कि कौन, पता भी नहीं, और कभी जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं कि कौन कौन से स्टेट का है, क्योंकि मैटर नहीं करता है कौन किसका लोकल लैंग्वेज क्या है ना, क्योंकि सेंटर में कृष्ण है ना। श्रील प्रभुपाद जी वही एक स्टेटमेंट अंदर एक बार दिए थे कि श्रील प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मैं 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ, मैंने थोड़ा सा प्रचार करा, है ना, मैंने थोड़ा सा प्रचार करा, तो इतने सारे लोग कृष्ण करा, चाहे वो अलग रिलीजन के हों, अलग स्टेट के हों, अलग कंट्री के हों, सब लोग एक छत के अंदर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर आप सभी लोग, है ना, आप सभी लोग आ जाएंगे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसमें लास्ट में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम थोड़े से कश्मीर के लिए भी दुखी हो रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग अगर मेरे साथ आ जाएंगे तो पूरा विश्व ही हिंदुस्तान हो जाएगा, पूरा विश्व हिंदुस्तान हो जाएगा। ऐसा करके प्रभुपाद जी बता रहे। तो हमें इन चीजों को प्रैक्टिस करना है, और जो हमारे आसपास वाले लोग हैं उनको भी, उनके साथ उनको भी इंक्लूड करना है। 3 पॉइंट करना है फाइनली हम कंक्लूडिंग। पहला, हमें अच्छे से प्रैक्टिस करना है, शास्त्रों को पढ़ना है, अच्छे से समझना है, ताकि हम सही तरीके से प्रैक्टिस करें, सही तरीके से इन शास्त्रों के, इन फिलॉसफी को पहले हम समझे। उसके बाद जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, हमारे आसपास नियर एंड डियर वंस, या हमारी सोसाइटी, है ना, इन सभी को हम इन चीजों को सही तरीके से पहुंचाए, उनको इंक्लूड करते हुए, रिजेक्ट नहीं करते हुए, उनको इंक्लूड करते हुए, तो जो भी कर रहे हैं उनको हेल्प करते हुए हम एक फेवरेबल, जरूरी नहीं है कि
चैंटिंग शुरू कर दे कृष्णा कॉन्शियस, बट एटलीस्ट हमारा बिहेवियर अगर सही होगा तो सामने वाला व्यक्ति फेवरेबल बन के तो रहेगा, है ना। हो सकता है कि वो भक्त नहीं बने, बट कम से कम हम उनको एक ऐसा बट उनको कम से कम एक इंक्लूसिवनेस, एक फेवरेबल तो वो रहे, ऐसा नहीं हो द्वेष उनके हृदय में आए, है ना, द्वेष आए। तो कम से कम वो हम उनको इस तरीके का तो हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर होना चाहिए कि वो उनको भक्ति के भी अप्रिशिएशन डेवलप हो, ना कि घमंडी पाखंडी करके बोले। ऐसा हमारा ऐसा एटीट्यूड, ऐसा हमारा बिहेवियर होना चाहिए, है ना। हम सोचा होना चाहिए कि लोगों को देख के इच्छा हो कि हमें भी भक्ति करनी है, ऐसा नहीं है। ऐसा बिहेवियर में हमारे ह्यूमिलिटी हमें डेवलप करना है। तो पहले हमें खुद को प्रैक्टिस करना है, दूसरा पॉइंट में इनको करना है, एंड देन फिर ग्रेजुअली हमें फिर टीचिंग करना है ना, ताकि हम सभी लोग, है ना, जो हमारा वास्तव में है ना, सर्वे सुखिनः भवन्तु, है ना, तो वो कम्प्लीटली उसको वापस एस्टैब्लिश कर सके। तो भगवान जैसे यूनिवर्सल फादर, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, फादरहुड आएगा, यूनिवर्सल फादर भी होगा, है ना। भारत के पास अगेन भारत हमेशा विश्व हो रहा है बिकॉज ऑफ होने की स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, है ना। भारत के पास जो सबसे बहुमूल्य चीज है उसका स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो हम समझे, बाकी भारतीयों को समझाएं, देन हम बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। तो देन हम वापस से जो रीएस्टैब्लिश कर सकते हैं। अभी 10,000 साल है, अभी बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। जो अभी कलयुग में जो अगेन अभी ये जो 10,000 साल आने वाला है ना, इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस, और यहाँ पे वो मुझे बता रहे थे एक लेक्चर में कि ये कलयुग में सतयुग वाला रहेगा, नॉट 100% बट ऑलमोस्ट सतयुग वाली चीजें आएंगी। अभी 10,000 साल तक रीच होगा। तो अभी हमारे हाथ में ये सारी चीजें हैं, तो हम कुछ करें। अब सबसे पहले अपने पॉलिसीजों से ऊपर उठ तो बहुत कुछ करना है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया, या रुकते हैं, फिर आगे हम लोग कल चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आंसर में भी कल ले लेंगे, आज तो थोड़ा समय नहीं है। और कल कुछ डिवोटीज मैरिज बर्थडे था, नितिन प्रभु दच्चा माता जी की एनिवर्सरी थी और बेटी माता जी का बर्थडे था, तो उनके लिए हरे कृष्ण प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ठीक है, हरे नाम प्रभु की जय, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की शक्ति जय, जगदीश्वर प्रताप की जन्म की तो कुछ प्रश्न मेरा इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कल या मंडे को हम लोग निराकार और बाकी चीजों के ऊपर थोड़ा देर डिस्कशन करेंगे इसका। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण